मित्रों, भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों से भरी हमारी यह सभी पौराणिक कथाएं व्यक्ति के अंतर मन की शांति और मनोबल को बढ़ाती हैं। भक्ति और कृष्ण रस से परिपूर्ण हमारी यह कहानियां जीवन को एक अलग मोड़ देने का कार्य करती हैं। मित्रों, अब बिना किसी देरी के इस कृष्ण अमृत वाणी को शुरू करते हैं। एक बार एक युवक जंगल में भटक गया। उसके जीवन में समस्याएं ही समस्याएं थीं। घर में आर्थिक तंगी, समाज का दबाव, असफलता की मार और आत्मविश्वास की कमी। वह थक चुका था। बैठ गया एक पेड़ के नीचे और आंसुओं में डूबकर बोला, हे कृष्ण, अगर आप सच में हो तो मुझे दिखाओ, बताओ कैसे जिया जाता है यह जीवन। कुछ क्षणों बाद एक मंद हवा चली और उसके सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वही नीली आभा, वही मोहक मुस्कान, श्री कृष्ण स्वयं खड़े थे। युवक अवाक रह गया। कृष्ण कहते हैं, वत्स, जीवन रणभूमि है, यहाँ हारता वही है जो रुक जाता है। युवक बोला, पर प्रभु, जब हर ओर से असफलता ही मिले तो हिम्मत कैसे रखूं? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, देखो अर्जुन को, उसने भी युद्ध के पहले हथियार डाल दिए थे, लेकिन जब मैंने उसे उसका कर्तव्य याद दिलाया, जब उसे आत्मा की शक्ति का स्मरण कराया, तब वह खड़ा हुआ और वीर बनकर लड़ा। जीवन में भी यही करना है, डर से नहीं, धर्म से जीना है, हार से नहीं, प्रयास से लड़ना है, और चिंता से नहीं, विश्वास से चलना है। युवक की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो क्या मैं भी अर्जुन की तरह कुछ कर सकता हूँ? कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य के भीतर अर्जुन है। जब तुम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान लोगे, तब जीवन के हर युद्ध में विजयी हो जाओगे। याद रखो, जो अपने प्रयास में लगा है वही मेरा प्रिय है। जो बिना थके चलता है वही जीवन की सच्ची गीता समझता है। युवक खड़ा हो गया, आंखों में विश्वास, हृदय में भक्ति और मन में दृढ़ निश्चय। अब वह अकेला नहीं था, अब उसके साथ कृष्ण थे। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, रुको मत, थको मत, झुको मत। कर्म करते रहो, विश्वास रखते रहो, क्योंकि हर थके हुए हृदय को फिर से उठाने के लिए श्री कृष्ण हमेशा तैयार रहते हैं। एक वृद्ध कुम्हार था। वह दिन रात मेहनत करता, पर अब उसकी आंखें कमजोर हो चुकी थीं, हाथ कांपने लगे थे। वह जो मिट्टी के दीपक बनाता था, उनमें से कई टूट जाते थे। लोग अब उससे दीपक खरीदने से कतराते थे। एक दिन त्योहारी मौसम में वह बाजार में अपने बनाए कुछ दीपक लेकर गया, लेकिन किसी ने नहीं खरीदे। सबने हंसते हुए कहा, अब तो तुम्हारा समय गया बाबा, ये दीपक अब किसी काम के नहीं। वो उदास मन से लौट रहा था कि रास्ते में एक साधारण दिखने वाला युवक मिला, जिसने उसके टूटे से दीपक उठाए और एक एक करके देखने लगा। फिर वह बोला, बाबा, क्या आप जानते हैं कि दीपक टूटे हुए हो या साबुत, अगर उनमें बाती और तेल हो तो वे फिर भी जल सकते हैं। बुजुर्ग ने आश्चर्य से देखा और कहा, पर तू कौन है बेटा? युवक मुस्कराया और उसकी आंखों में गहराई थी, स्वर में माधुर्य था। वह बोला, मैं वही हूँ जो हर टूटे हुए दीपक में भी उजाला देखता है। मैं कृष्ण हूँ। बाबा के आंसू बह निकले। श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, जीवन भी ऐसा ही है। लोग तुम्हें तब तक सराहते हैं जब तक तुम चमकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर के उजाले को देखता हूँ, न कि तुम्हारे बाहरी रूप को। हर टूटा हुआ दीपक भी रोशनी दे सकता है, अगर उसमें आत्मा की लौ हो। वैसे ही हर थका हुआ जीवन भी प्रेरणा बन सकता है, अगर उसमें विश्वास की बाती और कर्म का तेल हो। कृष्ण ने एक टूटा दीपक लिया, उसमें तेल और बाती डाली और जैसे ही जलाया, उसका उजाला पूरे अंधेरे को हरने लगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, कभी भी खुद को व्यर्थ मत समझो।
तुम टूटे हो पर बुझे नहीं हो। जब तक जीवन है तब तक उजाले की संभावना है, और जब तक मुझ में विश्वास है तब तक हार नहीं हो सकती। हर इंसान एक दीपक है। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर भीतर भक्ति की बाती और आत्मबल का तेल हो तो जीवन अंधेरे में भी रोशनी फैला सकता है। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, कभी हार मत मानो, क्योंकि मैं हर टूटी चीज में भी चमत्कार कर सकता हूँ। एक समय की बात है, एक गरीब किसान था, नाम था हरिदास। वह रोज खेत में मेहनत करता, लेकिन मौसम की मार और समय की ठोकरें उसे बार बार तोड़ती रहीं। बारिश समय पर न होती, फसलें सूख जाती और कर्ज बढ़ता जाता। एक रात उसने आसमान की ओर देखा और थककर बोला, हे कृष्ण, क्या तुम मेरी मेहनत नहीं देखते? क्यों मेरी सुनवाई नहीं होती? थोड़ी देर बाद एक मंद स्वर आया, मैं सब देख रहा हूँ, लेकिन क्या तुम देख पा रहे हो कि तुम अब भी हार नहीं माने? हरिदास चौंका। सामने वही दिव्य रूप श्री कृष्ण, शांत और प्रकाशमय। कृष्ण कहते हैं, वत्स, तुम रोज खेत जोतते हो, भले ही फसल न हो। क्या तुम जानते हो, यह प्रयास ही तुम्हें विशेष बनाता है। जो फल की चिंता किए बिना कर्म करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। हरिदास बोला, प्रभु, पर जब मेहनत का फल नहीं मिलता तो मन टूटने लगता है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, फल हमेशा उसी रूप में नहीं आता जैसा तुम सोचते हो। कभी वह सब्र के रूप में आता है, कभी आत्मबल के रूप में। जो बीज तुम जमीन में बोते हो, वे केवल मिट्टी में नहीं, तुम्हारे भाग्य में भी अंकुरित होते हैं। बस एक बात याद रखो, जिस दिन तुम रुक गए, उस दिन फसल भी रुक जाएगी, लेकिन जब तक तुम चलते रहोगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हरिदास की आंखों में चमक आ गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे अब फल की चिंता नहीं, मुझे तो बस आपकी संगति चाहिए। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, जब जीवन कठिन लगे तो याद रखना, कभी कभी मैं परिणाम नहीं, तुम्हारा धैर्य देख रहा होता हूँ, और जो धैर्य में खरा उतरता है वह मेरी कृपा का अधिकारी बनता है। हर परिस्थिति में प्रयास करते रहना ही सबसे बड़ा योग है। जब हम थक जाएं, तब रुकना नहीं, श्री कृष्ण को याद करना है, क्योंकि जब हम डगमगाते हैं तब वही हमें थामते हैं। एक बार एक युवक श्री कृष्ण के पास पहुंचा। वह निराश था, खुद को निकम्मा समझता था। समाज ने उसे बार बार तुच्छ कहा था और अब वह आत्मविश्वास खो चुका था। वह बोला, प्रभु, मैं किसी काम का नहीं, मेरे पास ना धन है, ना गुण, ना पहचान, लोग मुझे बेकार समझते हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अपनी जेब से एक पुराना, धूल से सना हुआ सोने का सिक्का निकाला और युवक को दिया। कृष्ण कहते हैं, जाओ, इस सिक्के को 3 जगहों पर दिखाकर इसकी कीमत पूछो। एक कबाड़ी के पास, एक सुनार के पास और एक राजा के दरबार में। लेकिन ध्यान रहे, बेचना नहीं है, केवल कीमत पूछनी है। युवक सिक्का लेकर चल पड़ा। कबाड़ी ने देखा और कहा, ये तो पुराना है, 10 रुपए दूंगा। सुनार ने तौला और बोला, असली सोना है, 5000 तक मिल सकता है। राजा के दरबार में राज जौहरी ने कहा, ये तो दुर्लभ प्राचीन मुद्रा है, इसकी कीमत लाखों में है। युवक भागता हुआ लौटा और बोला, प्रभु, हर जगह इसकी अलग कीमत लगी, कौन सही है? कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तुम्हारी कीमत इस बात पर निर्भर नहीं करती कि दुनिया क्या कहती है, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि कौन देख रहा है। जो तुम्हें नहीं समझते वे तुम्हें सस्ता मानेंगे, लेकिन जो तुम्हारे भीतर छिपी दिव्यता को पहचानते हैं वे तुम्हारे मूल्य को जानेंगे। और मैं कृष्ण तुम्हारे भीतर उसी दिव्यता को देखता हूँ।
युवक की आंखों से आंसू बह निकले। अब वह खुद को तुच्छ नहीं, अमूल्य मानने लगा। प्रेरणा, अपनी कीमत मत भूलो। दुनिया क्या कहती है उस पर मत चलो। कृष्ण क्या देखते हैं वही तुम्हारी पहचान है। जब तक तुम खुद को नहीं पहचानते, लोग तुम्हें सस्ता समझेंगे। लेकिन जब तुम अपने भीतर के प्रभु को जान लोगे, तब पूरी दुनिया तुम्हें सम्मान देगी। एक समय की बात है, वृंदावन के पास एक वृद्ध बांस काटने वाला रहता था। उसके पास एक पुरानी बांसुरी थी जो अब टूट चुकी थी। वह रोज बांस काटता, पर दिल से संगीत को प्यार करता था। जब जवान था तब खूब बांसुरियां बनाता और खुद भी बजाता था। लेकिन अब न उम्र साथ देती थी न दुनिया। एक दिन वह बैठा हुआ बोला, प्रभु मैं अब किसी काम का नहीं। न काम बचा है न कला। अब तो ये टूटी बांसुरी भी मेरा साथ छोड़ गई है। अचानक हवा में एक मधुर सुर बजी और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसके सामने खड़े थे श्री कृष्ण मुरलीधर, नीले वर्ण में, मुस्कुराते हुए। कृष्ण कहते हैं, वत्स क्या तुम अपनी बांसुरी मुझे दोगे? वृद्ध बोला, प्रभु ये तो टूटी हुई है, अब कोई स्वर नहीं निकलता इससे। श्री कृष्ण बोले, यही तो मैं चाहता हूँ। जो टूटी है उसी में मैं अपनी पूर्णता भरता हूँ। जो खाली है उसी में मैं अपने स्वर फूंकता हूँ। उन्होंने टूटी हुई बांसुरी उठाई, होठों से लगाई, और जो स्वर निकला वह ऐसा मधुर था कि वृंदावन की सारी प्रकृति झूम उठी। वृद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, प्रभु मेरी टूटन भी आपके काम आ गई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जीवन भी एक बांसुरी जैसा है। जब तुम खुद को खाली कर देते हो अहंकार से, दुख से, शिकायतों से, तभी मैं तुम्हारे भीतर बस पाता हूँ। और जब मैं भीतर बसता हूँ तब जीवन टूटने के बाद भी संगीत बन जाता है। कभी खुद को बेकार मत समझो। श्री कृष्ण को तुम्हारी संपूर्णता नहीं, तुम्हारा समर्पण चाहिए। वह तुम्हारी टूटी उम्मीदों में भी मधुर स्वर भर सकते हैं। बस खुद को उनके हवाले कर दो और फिर देखो कैसे एक टूटी बांसुरी भी पूरी दुनिया को रिझा देती है। गांव के पास एक लकड़हारा रहता था। रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, बेचता और जैसे तैसे अपना गुजारा करता। वह सच्चा भक्त था, हर रोज कृष्ण का नाम लेता, पर एक बात से हमेशा दुखी रहता, प्रभु क्यों मैं इतना गरीब हूँ? क्या मेरी भक्ति अधूरी है? एक दिन जंगल में लकड़ काटते काटते उसने कहा, हे कृष्ण एक बार दर्शन दो। मैं कुछ नहीं मांगूंगा, बस अपने हाथों से जीवन को सुधार लूंगा। अचानक एक आवाज आई और सामने खड़े थे श्री कृष्ण। लकड़हारा नतमस्तक हो गया। कृष्ण कहते हैं, वत्स बताओ क्या चाहिए? लकड़हारा बोला, प्रभु मुझे जंगल में एक खजाना बता दो ताकि मैं मेहनत छोड़ दूं और आराम से जीवन जी सकूं। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, इस रास्ते पर जाओ। 3 बार गिरे बिना मत रुकना। जहाँ तीसरी बार गिरोगे वही तुम्हारा खजाना है। लकड़हारा उत्साहित होकर चल पड़ा। पहली बार वो एक पत्थर से गिरा, वहाँ उसे कुछ पुराने बर्तन मिले, उसने उन्हें फेंक दिया। दूसरी बार फिसला, कुछ मिट्टी के सिक्के निकले, उसे छोटे लगे। तीसरी बार गिरा, बहुत दर्द हुआ, उसने गुस्से में खुदाई नहीं की और वापस लौट आया। रास्ते में उसकी मुलाकात फिर कृष्ण से हुई। कृष्ण कहते हैं, खजाना तो तुमने खुद ठुकरा दिया, क्योंकि तुम केवल सोना खोज रहे थे। लेकिन जीवन के असली रत्न सब्र, विश्वास और दृढ़ता होते हैं। तुम्हें धन से ज्यादा आत्मज्ञान की आवश्यकता थी। जो मेहनत से कमाया जाता है वही टिकता है, और जो सिर्फ मांगा जाता है वो अक्सर खो जाता है। लकड़हारा समझ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु अब मैं वही मांगूंगा जो आप देना चाहें।
क्योंकि वही मेरे लिए श्रेष्ठ होगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जो मेरा हो जाता है उसे मैं कभी खाली नहीं रखता। बस वह धैर्य रखे और मेरे इशारों को समझे। प्रेरणा हमेशा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, लेकिन जो मिलता है उसमें ही श्री कृष्ण की कृपा छुपी होती है। विश्वास रखो, अगर अभी नहीं मिला तो या तो समय सही नहीं है या मांग गलत है। पर श्री कृष्ण कभी देर नहीं करते, वो सदा उचित समय पर देते हैं। एक अंधा युवक था जो जन्म से देख नहीं सकता था। वह एकांत में बैठा करता क्योंकि लोग उसे बोझ समझते थे। एक दिन किसी ने व्यंग्य करते हुए कहा, तेरा भगवान तुझे आंखें भी न दे सका। युवक चुप रहा, पर मन अंदर से टूट गया। उस रात उसने आकाश की ओर देखकर कहा, हे कृष्ण, सब कहते हैं तू प्रेम करता है, लेकिन तूने मुझे कुछ नहीं दिया। मैं अंधा हूँ, अकेला हूँ। क्यों? धीरे धीरे हवा ठहरी और एक कोमल आवाज आई, वत्स, क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? युवक चौंका। कौन? ये स्वर। कृष्ण प्रकट हुए, बोले, मैं वही हूँ जिसे तुम खोजते हो। लेकिन जानना चाहोगे कि आंखों से बड़ा क्या होता है? युवक ने कहा, क्या? कृष्ण मुस्कुराकर बोले, दृष्टि। आंखें सबको मिलती हैं, पर सच्ची दृष्टि कुछ को तुम देख नहीं सकते, लेकिन तुम महसूस करते हो। मेरा नाम लेते हो, मेरा ध्यान करते हो, तुम मुझसे जुड़े हो। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। फिर उन्होंने युवक का हाथ थामा और कहा, आंखें देकर मैं तुम्हें संसार दिखा सकता हूँ, पर बिना आंखों के तुम जो देख रहे हो वो स्वयं ईश्वर है। और यह दृष्टि किसी किसी को ही मिलती है। युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसे लगा मानो वह देख सकता है कृष्ण को अपने भीतर, अपने हर श्वास में। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है, बल्कि देखो कृष्ण ने तुम्हें क्या दिया है। बहुत बार वो हमें सबसे अनमोल चीजें चुपचाप देते हैं, जैसे श्रद्धा, प्रेम, संवेदना और आंतरिक शक्ति। और यही वो दृष्टि है जो दुनिया के अंधकार में भी उजाला करती है। एक बार एक छोटा दीपक अपने कोने में बैठा रो रहा था। दिवाली पास थी, पर किसी ने उसे नहीं खरीदा। वो टूटी फूटी मिट्टी से बना था, रंग भी कुछ फीका था। वो सोच रहा था, मैं किस काम का? कौन मुझे जलाएगा? दुकान पर पड़े चमचमाते दियों के सामने मेरी क्या कीमत है? तभी एक मधुर स्वर कानों में पड़ा, क्या मैं तुम्हें ले चलूं? दीपक ने देखा, एक साधारण सा वेशधारी व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। उसने बिना कुछ कहे दीपक को उठा लिया। रात हुई। उस व्यक्ति ने दीपक को साफ किया, तेल डाला, बाती सजाई और जैसे ही उसने अग्नि दी, दीपक झिलमिलाने लगा। उसने इधर उधर देखा। वो कोई आम घर नहीं था, वह मंदिर था। और वह साधारण व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण कहते हैं, वत्स, तुम्हारा रूप साधारण हो सकता है, पर तुम्हारे अंदर प्रकाश है। और मुझे रूप नहीं चाहिए, मुझे वह चाहिए जो खुद जलकर दूसरों को रोशन करे। तुम्हारी कीमत बाजार तय नहीं करता, तुम्हारी प्रकृति तय करती है। और जो भीतर से प्रकाशवान है वही मेरे कार्य का दीप बनता है। दीपक शांत हो गया, फिर मुस्कुराने लगा। दुनिया तुम्हें कैसे देखती है उससे ज्यादा जरूरी ये है कि श्री कृष्ण तुम्हें किस नजर से देखते हैं। वो हमें हमारी कमजोरियों से नहीं, हमारी क्षमता से पहचानते हैं। बस अपने भीतर की लौ को मत बुझने देना, क्योंकि कृष्ण उसी रोशनी को अपने कार्य में लगाते हैं। एक छोटे से गांव में एक विधवा माँ अपने छोटे बेटे के साथ रहती थी। पति का देहांत हो चुका था, आय का कोई साधन नहीं था। वह लोगों के घरों में काम करके बेटे को पढ़ा रही थी।
लेकिन उस दिन काम नहीं मिला और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। बेटा रोने लगा, माँ मुझे भूख लगी है। माँ का दिल टूट गया। उसने आंसू छुपाते हुए कहा, बेटा आज हम उपवास करेंगे और कृष्ण को याद करेंगे। रात हुई। माँ बेटे को सुलाकर मंदिर के कोने में बैठ गई और बोली, हे कृष्ण, तू कहता है तू गोपाल है, सबका पालनहार। आज एक माँ हार गई। अगर तू सच में है तो मेरी झोली भर दे, नहीं तो मैं तुझसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी। अचानक दरवाजा खटखटाया। जब माँ ने दरवाजा खोला, सामने एक ग्वाला खड़ा था, हाथ में दूध, फल और कुछ रोटियां। उसने कहा, माँ कन्हैया ने भेजा है, कहा एक माँ ने मुझे पुकारा है। माँ सन्न रह गई। उसने पूछा, बेटा तू कौन है? पर वो ग्वाला मुस्कुराकर बोला, मैं वही हूँ जो गोपाल है, बस पहचानने की देर है। कहते हैं जब माँ बाहर आई वो ग्वाला कहीं नहीं था। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बेटे को जगाया, खाना खिलाया और मन ही मन कहा, प्रभु जब तू साथ है तो कोई भूखा नहीं सोता। ईश्वर हमें तब नहीं मिलते जब हम मांगते हैं, वो तब मिलते हैं जब हम टूटकर पुकारते हैं। श्री कृष्ण हर उस पुकार को सुनते हैं जो दिल से निकले, और जब वो आते हैं तो न केवल अन्न लाते हैं बल्कि हमारी आस्था को जीवन भर के लिए अमृत बना जाते हैं। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम शिवानंद था। वह ईमानदार था और मेहनत से व्यापार करता था, लेकिन दिन ब दिन उसके व्यापार में नुकसान हो रहा था। कभी मक्का की कीमत गिरी तो कभी गेहूं की। वह परेशान था, अपनी किस्मत को दोष दे रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। एक दिन व्यापारी ने सोचा, मैं भगवान को पुकारता हूँ लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं मिलती। इस जीवन से मैं तंग आ चुका हूँ। वह अपनी परेशानियों को लेकर श्री कृष्ण के पास गया। वह दुखी होकर बोला, प्रभु क्यों जीवन इतना कठिन हो गया है? मैंने तो कभी किसी से छल नहीं किया, फिर भी मेरी स्थिति खराब होती जा रही है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुमने कितना खोया है यह नहीं देखना चाहिए, तुमने क्या पाया है यह देखो। क्या तुम अपनी यात्रा में उन छोटे उपहारों को समझ पाते हो जो जीवन तुम्हें हर दिन देता है? व्यापारी ने पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं प्रभु? श्री कृष्ण ने उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई जिसमें एक सूर्य और चांद का आधा आधा हिस्सा था, और बताया, जैसे सूरज और चांद एक साथ होते हैं वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख होते हैं। तुम केवल एक पक्ष को देख रहे हो। जब सूरज की गर्मी अधिक होती है तब चांद की ठंडी छाव आती है। जीवन में संघर्ष सिर्फ इसलिए आता है ताकि हम अपनी शक्ति पहचान सकें। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह मेरे आशीर्वाद से है। क्या तुम उन आशीर्वादों को देख पाते हो? व्यापारी की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि वह लगातार अपने व्यापार की समस्याओं पर ध्यान दे रहा था, लेकिन वह कभी उन छोटे मोटे आशीर्वादों को नहीं देख सका था जो कृष्ण ने उसे दिए थे, जैसे उसका स्वस्थ शरीर, परिवार और उसकी मेहनत। शिवानंद ने कृष्ण से कहा, प्रभु आप सही कहते हैं, मैं बहुत कुछ पाकर भी शिकायत करता रहा। अब मैं समझ गया हूँ कि सफलता और असफलता दोनों एक जैसे हैं, हमें दोनों को स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बस यही समझ आ जाए तो जीवन बदल जाता है। जब तुम अपने भीतर संतुलन बनाओगे तब तुम्हारा जीवन भी संतुलित होगा। ध्यान रखो, तुम्हारी असली शक्ति तुम हो, तुम्हारी मेहनत है और तुम्हारा विश्वास है। कभी भी जीवन की समस्याओं पर अधिक ध्यान मत दो। दूसरे पक्ष में छुपे आशीर्वाद को पहचानो, क्योंकि सुख और दुख दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम किसी परिस्थिति को स्वीकार करते हैं तो वह हमें भीतर से मजबूत बनाती है।
और कृष्ण हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमें मार्गदर्शन देने के लिए। एक छोटे से गांव में एक व्यापारी था जिसका नाम सुरेश था। वह पत्थरों का व्यापार करता था, रंग बिरंगे, बहुमूल्य और कीमती पत्थरों का। वह बड़ा ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन उसके व्यापार में दिन प्रतिदिन घाटा बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह बेहद परेशान हो गया और अपने घर के पास स्थित एक छोटे से मंदिर में श्री कृष्ण के दर्शन के लिए गया। सुरेश ने मंदिर में प्रवेश किया और भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गया। उसने कहा, प्रभु, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा था। मैं मेहनत करता था, व्यापार बढ़ रहा था, लेकिन अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। मेरे पास सब कुछ था, अब कुछ भी नहीं बचा। क्यों प्रभु, क्यों ऐसा हो रहा है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम्हें अपनी कठिनाइयों के बीच एक गहरी सीख छुपी हुई है। क्या तुम जानते हो तुम क्या बेचते हो? सुरेश थोड़ा चौंका और बोला, जी हाँ प्रभु, मैं कीमती और सुंदर पत्थर बेचता हूँ। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी सोचा है, इन पत्थरों में जो मूल्य तुम देख रहे हो वह वास्तव में उसके अंदर नहीं है। ये केवल चमक और रूप का आकर्षण है। अगर तुम इन्हें बिना ध्यान से देखो तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। सुरेश को समझ में नहीं आया तो श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं तुम्हें एक पत्थर दिखाना चाहता हूँ। तभी श्री कृष्ण ने पास के एक सामान्य सा पत्थर उठाया और कहा, इस पत्थर को देखो। इस पर कोई रंग नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। श्री कृष्ण ने फिर उस पत्थर को अपनी मुट्ठी में दबाया और धीरे धीरे उसकी सफाई करने लगे। कुछ देर बाद उस पत्थर से एक अद्भुत हीरा उभर आया जो पूरे मंदिर में चमकने लगा। देखो, यह पत्थर अपने अंदर क्या छुपाए हुए था। सुरेश को समझ में आ गया। श्री कृष्ण बोले, वत्स, तुम्हारी कठिनाइयां उसी पत्थर जैसी हैं। तुम बाहर से उन्हें देखते हो और मानते हो कि यह पत्थर बेकार है, लेकिन जब तुम इन मुश्किलों को सही दृष्टिकोण से देखोगे और मेहनत के साथ काम करोगे, तब तुम्हारे अंदर का छुपा हुआ रत्न बाहर आएगा। तुम्हारी असली संपत्ति तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी आस्था, धैर्य और कड़ी मेहनत। सुरेश ने सिर झुका लिया और भगवान से कहा, प्रभु, अब मुझे समझ में आया। मैं कड़ी मेहनत और विश्वास से काम करूंगा। जीवन में संघर्ष आते हैं, लेकिन ये केवल अस्थायी होते हैं। हमें इन संघर्षों को देखना सीखना होगा, क्योंकि यही हमारे भीतर के अनमोल रत्न को बाहर लाते हैं। जो हमें लगता है कि हमारे पास नहीं है, वह शायद हमारे भीतर ही है। श्री कृष्ण की कृपा और मार्गदर्शन से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब सुरेश ने श्री कृष्ण की बातों को समझा तो उसने महसूस किया कि जीवन में संघर्ष केवल हमें उस दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए होते हैं जिसे हम बिना देखे हुए छोड़ देते हैं। श्री कृष्ण ने उसे जो सत्य बताया वह उसका जीवन बदलने वाला था। श्री कृष्ण ने अंत में कहा, वत्स, जब तुम दुनिया की चमक-दमक के पीछे दौड़ते हो तो तुम्हें अपने अंदर छिपी सच्ची शक्ति नहीं दिखाई देती। असली खजाना तुम्हारे भीतर है। बस जैसे उस पत्थर से मैंने हीरा निकाला, वैसे ही अपने संघर्षों को आशीर्वाद मानकर उन्हें अपना मार्गदर्शक बना। तुम जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, उसे कृष्ण के साथ जोड़ो और तुम्हारी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। श्री कृष्ण ने एक आखिरी बार सुरेश को अपनी बातों में गहराई दी और उसे आशीर्वाद दिया। जो तुम्हारा है वह कभी खोता नहीं है और जो तुम पा रहे हो वह तुम्हारे कर्मों का फल है। जीवन एक यात्रा है जहां हर कदम पर तुम अपनी आत्मा को जान सकते हो और जब तुम इसे समझ लोगे तब जीवन का हर क्षण एक चमत्कार बनेगा। प्रेरणा सिर्फ बाहरी दुनिया में चमक ढूंढने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता। असली सफलता तब आती है जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, अपने संघर्षों को आशीर्वाद मानते हुए आगे बढ़ते हैं और विश्वास करते हैं कि कृष्ण कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते।
याद रखो, जब हम अपने संघर्षों को कृष्ण के साथ जोड़ते हैं तो हर कठिनाई से हम एक नई ताकत और दिशा पाते हैं। यही सच्ची सफलता है। मित्रों, इसी के साथ इस कहानी को समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक और नई पौराणिक कथा के साथ। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।